वबरकatuh बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब जहाँ भी है ईमान और सेहत की सलामती के साथ है, खुश है। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान का हल अब ऐसा है, सोच के भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आजकल का जो इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके दिमाग में एक ही बात, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मतलब किस बात को लेके लड़ाई करा जाए, किस बात को लेके किसी को नीचा दिखाया जाए, यही चलता है हमारे हिंदुस्तान में। दोस्तों, चलिए एक वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाते हैं कि एक लेडी, काजल नामक एक लेडी क्या बोल रही है एक प्रोग्राम में। वो कह रही है इस हिंदुस्तान कभी मुसलमानों का होगा नहीं, और जो मुसलमान यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ से भगा देंगे, मतलब उनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो चलिए पहले आप उस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसरार अहमद जी, जो पाकिस्तानी स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, वो कुछ कह रहे हैं हम लोगों से। उस वीडियो को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, कौन किसका था, किसका नहीं था, हर एक जो कच्चा चिट्ठा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो सारा इतिहास मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ इसरार अहमद जी के मुंह से। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश ज़रूर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि जब न्यू अपडेट आए तो तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को पूरा देखने के बाद रिक्वेस्ट है शेयर भी कर देना और भी लोगों के पास वीडियो को पहुंचा देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले आप लोग उस काजल नामक महिला की वो भड़काली बातें सुनिए, फिर उसके बाद इसरार अहमद जी को सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कब तक डिफेंस खेलते रहेंगे? मेरे गुरु जो है वो मुझे ये सिखाते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मेरा टारगेट हमेशा क्लियर है कि भाई अपना टारगेट है ये जो मलेच्चे है, ये जो जिहादी है, जो 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र कर चुके हैं, जो खुलकर नारे लगाते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इससे मेरी लड़ाई है कि हमारे देश में आज भी हम कहने के लिए तो आजाद है, पर क्या सही मायनों में हम आजाद है? पूरा सिस्टम इनका है, इसलिए तो खुलेआम हमारी लड़कियों की हत्याएं हो रही है, हमारी लड़कियां मार दी जा रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो हिंदुओं, शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो, कोई बचाने नहीं आएगा। कोई बचाने आता तो खुलेआम भारत में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगते। ऐसा है कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय अभी हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, और ऐसी ही एक चर्चा में मैं भी थी, और हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही थी तो मौलाना ने बोला डिबेट में कि हिंदू राष्ट्र तो हम बनने नहीं देंगे। हमने कहा आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन रहा है ना। हमने कहा मौलाना को आप तो ये भी कहते थे धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गई ना। तो अब आपके जीते जी आप और आपकी औलादे भी देखेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए। फंडामेंटलिज्म असल जो चला है वो हिंदुस्तान में चला है, बदनाम पूरी दुनिया में मुसलमान हो गया। लेकिन अब इसका मैं ब्लेम ना अमेरिका को दे सकता हूं ना किसी और को। ये तो एबाद सबा ही हम आबुर्दा तोस्ती, हमारा अपना किया धरा है। मैं आपको एक हवाले से बता देना चाहता हूं, हमारे यहां अल्लामा मशरकी उठे, चप रास चप, चप रास चप, और बेल चाप पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। दहल गई जमीन हिंदुस्तान की, राजकुमारी से लेकर दरा खैबर तक। और बड़े बड़े नोटेबल्स, ये तहरीक इतनी अजीम थी, इतनी ऑर्गेनाइज थी। आपको मालूम है ये तालपुर बरादरान जो है, दोनों भाई जो थे, ये खाकसार थे, बड़े बड़े लोग, सिंध में, फ्रंटियर में, पंजाब में, हर जगह पर। और ऐसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल मिलिट्री वाली, उनके सारे कवायद मिलिट्री के। लेकिन हुआ क्या, आरएसएस 1925 में कायम हुई है, उसी के रद्द अमल में हिंदू सोया हुआ था।
انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے اور اتنا زبردست اٹھ گیا ہے, زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے, اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے, اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو RSS 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ, ڈکلیئرڈ مقصد, ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہندو واد آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے, اس کا ظرف دیکھیے, آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا. پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. 67 لانگ ایئرز. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں. شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی, بردرہڈ ان سیفرن, RSS کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے والنٹیئر. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو. اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں, تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ, کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی اس نے؟ کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی, کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, خلافتیں ہیں جو آئی ہیں, اور ایسا منظم نظام ہے, لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں. ہمارا فنڈامنٹلی سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا. پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے, وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے. 10 لاکھ آدمی, غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی, 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے, میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا. وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے, تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ, ختم. اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے, کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے ہوئے آ جاتے ہیں بیچارے. وہ ان کی تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں. اللہ اللہ خیر. اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری, لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی. وہاں یہ معاملہ چل رہا. یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ 1925, یہ جو دوسری جماعتیں ہیں, VHP ہے, وشوا ہندو پریشد, یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے, جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے. RSS خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں, اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں, کیونکہ RSS کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں. دی پارٹی واز بینڈ. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا, اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی, RSS بھی بین ہوئی ہے, لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ. اور آج یہ سب کے سب VHP والے, BJP والے, یہ سب در حقیقت RSS کے آدمی, اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے. اور حالات جو ہے ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں. اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے, اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں. آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی, جماعت اسلامی بین. جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی, دعوتی کام کرنے والی, قرآن مجید کے تراجم شائع کی, سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی. لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہو کم سے کم, وہ جماعت اسلامی بین ہوگی. ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے, لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے, وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی, مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی, ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی یہ 4 علیحدہ ہے بالکل, ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں. کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے, اور یہ سمجھتا ہوں میں, اور یہ صحیح بات ہے, بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو, تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو, تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی, اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو, جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے, لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں. سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے, رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیعت علماء ہند کے لوگ,
उस वक्त भी संभाला है तो उन्होंने संभाला है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी ने संभाला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कुछ संभाला दिया जितना भी दे सके हैं। बाकी मुस्लिम लीगी तो सभी आ गए थे, वहां से रह कौन गया था? ये देखकर मद्रास में कोई एक दो और, केरला के अंदर, केरला में अलबत्ता यह कि राष्ट्रीय सेवक संघ के मुकाबले में मुस्लिम सेवक संघ कायम किया गया और वो काम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन यह कि उनको भी बैन कर दिया गया। उन्होंने खुद भी अपने आप को डिसॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा कि जब हमारा तो असल मसला जो है वो राष्ट्रीय सेवक संघ से है, अगर आरएसएस बैन हो गई तो हमें कोई जरूरत ही नहीं काम करने की। उन्होंने खुद भी डिसॉल्व कर लिया अपने आप को। लेकिन बहरहाल ये तो मैं कुछ तफासील हैं जो आपको बता रहा हूं। असल बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत मखदूश है। एक तरफ वहां यहूद के ज़ेरे असर मुसलमानान अरब पर तबाही का दौर, किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है कोई शख्स मसीह बनकर, और खबरें आ रही हैं मसीही हलकों के अंदर और वो यहूदियों के अंदर भी कि वो तो दर हकीकत कहीं पैदा भी हो चुका है और कहीं पल रहा है, बढ़ रहा है, ये है वो है। और जो ग्रांड मास्टर है इसका फ्री मेसन का, उसका नाम भी कोई साहब मुझे कल बता रहे थे कि उसके घर में वो शख्स मौजूद है वगैरह वगैरह, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि जो कुछ मेरी जो भी बात है वो है कुरान और हदीस की रूह से। कुरान का फलसफा है कि जिस कौम की तरफ रसूल भेजा गया उसने अगर इनकार किया उसको खत्म किया जाता है। इसमें एक्सेप्शन अब तक हुई है सिर्फ यहूद की। रसूलन इला बनी इसराइल की हैसियत से हजरत मसीह भेजे गए, इन्होंने रद्द किया। यह भी कंडेम्ड नेशन है, लेकिन इसको अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है इसका कोड़ा मुसलमान पर मारने के लिए, बदतरीन अज़ाब मुसलमान पर लाने के लिए। इसलिए कि अफजल उम्मत भी यही तो है ना, सबसे बढ़कर अफजल, सारे नबियों से अफजल हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सारी उम्मतों से अफजल हम मुसलमान उम्मत। तो सबसे बड़ी सजा के मुस्तहिक भी तो फिर हम ही होंगे। ये मौलाना इस्लाही साहब का जुमला मैंने पहले भी कभी सुनाया है कि वो कहा करते हैं उनके खास इलाके में आजमगढ़ में कि जब किसी को सजा देनी होती थी तो चमार के हाथों जूता लगवाते थे उसे, ताकि वो अगर राजपूत को राजपूत ही जूता मारेगा तो उसमें उतना उसको दर्द नहीं होगा जितना किसी राजपूत को चमार जो है उसके हाथ से जूता लगवाया जाए। तो ये यहूदियों के हाथों मुसलमानों को पिटवाना दर हकीकत ये अजाब दर अजाब है। एक कंडेम्ड नेशन, मलऊन कौम, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो कौम है जिसके हाथों मुसलमानों पर उधर भी आ रहा है और यहां भी सामने आ चुका है। लेकिन अभी वक्त है और उसके लिए मैं लाया हूं आपके लिए तोहफे के तौर पर सूरह यूनुस की एक आयत। वहां फरमाया गया है फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़ाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तानाहुम इला हीन। रसूलों की तारीख में एक इस्तिस्ना है। मैं चंद मिनट इजाफी ले रहा हूं, आप लोग भी हाजिर है अभी और मेरा ख्याल है कि दिलचस्पी आपकी कम नहीं हो रही है। आया भी 4 महीने बाद हो, इसलिए वक्त का भी ज्यादा हक है मेरा। एक इस्तिस्ना तो मैंने कहा यहूदी, इन्होंने अपने रसूल को अपने एतबार से सूली पर चढ़ाया लेकिन अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन इनकी तो होनी है वो सजा जो आनी है, हजरत मसीही के हाथों आनी है। जब वो दज्जाल आएगा, दज्जाल के हाथों मुसलमानों की खूब पिटाई हो चुकेगी, अरब मुसलमानों की, फिर उनको काफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए हजरत मसीह आएंगे। ये अहादीस सही के अंदर बिल्कुल सही, जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। इसमें गुंजाइश शक व शुबे की या कादियानी के लिए है या मुनकिर हदीस के लिए, किसी रासिखुल अकीदा मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन एक इस्तिस्ना और रहा, वो कौम यूनुस अलैहिस्सलाम। उस कौम को भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भेजे गए, उसकी तरफ उन्होंने रद्द कर दिया और अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। लेकिन एक कानून अल्लाह का रहा है रसूलों के बाब में, रसूल हिजरत नहीं कर सकता, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक कि एक्सप्रेस परमिशन अल्लाह की ना आ जाए। जैसे आपको मालूम है कोई बड़ा अफसर जो होता है वो अपने ही कांट लीव स्टेशन, डीसी नहीं जा सकता अपना हेडक्वार्टर छोड़कर। इसी तरीके से रसूल अल्लाह का नुमाइंदा, हुकूमत खुदाबंदी का नुमाइंदा, वो नहीं जा सकता। हजरत यूनुस से सिर्फ ये खता हुई गुस्से की वजह से, और गुस्सा किसके खिलाफ? अल्लाह के खिलाफ नहीं, माअज़ल्लाह, उन काफिरों के खिलाफ गुस्से की वजह से छोड़कर चले गया कि बस अब अज़ाब आने वाला है, तुम अज़ाब के मुस्तहिक हो गए, मैं जा रहा हूं। अभी अल्लाह की अप्रूवल नहीं आई थी जाने की। ये डेबिट है हजरत मसीह के, हजरत यूनुस पर, कि जो क्रेडिट हो गया कौम के लिए। वाहिद कौम है कि जब अज़ाब के आसार शुरू हो गए, कौम को महसूस हो गया ये यूनुस ठीक कहते थे। वो निकल आए अपने घरों से और चीखने चिल्लाने लगे और दुआएं की और तौबा की और गिड़गिड़ाए, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। तो चूंकि रसूल से ये एक खता हो चुकी थी, उसका डेबिट इनको क्रेडिट की शक्ल में मिला है, अजाब वापस हो गया। मत्तानाहुम इला हीन, उन्हें हमने एक और मोहलत दे दी, एक वक्त का अभी हमारे पास मौका है। मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं वो अजाब इलाही अब सामने है, अब भी जिसे नजर ना आ रहा उससे बढ़कर अंधा कोई नहीं है।
भारत के हालात देखने के बावजूद अगर नजर नहीं आ रहा है, कितना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है, और मुसलमान क्या कर सकता था? कोई रिजेंटमेंट की, हजारों सैकड़ों पुलिस वालों ने भूले, वहां कोई इस वक्त राइट्स नहीं हुए, और साफ कहा है रेडियोज ने भी, बीबीसी ने भी, पुलिस की फायरिंग से मारे गए। एक दिन में 300 आदमी बॉम्बे के अंदर जो हलाक हुआ पुलिस फायरिंग से हुआ। कैसे मुकाबला कर ले, फौज का कैसे कर ले, पुलिस का कैसे कर ले? इस एतबार से जो कुछ वहां बीत रही है वो तो बीत रही है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे से डॉक्टर इसरार अहमद जी को सुना है, और वो अब तक जो जो बोला है वो बहुत जानकार वाला वीडियो था, है ना? तो कितना जानकारी आप लोगों ने हासिल किया इस वीडियो से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए जो मैंने पहले बोला है, और अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी शोमिया रिएक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तुरंत ही आप लोगों के पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, जो जहां पर है अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।